ध्यान दो जरा, सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? मे का प्रयोग कहाँ किया था आपने? जहां पे परमिशन की जरूरत पड़ती है। कोई एग्जाम्पल बताइए। मे आई कम इन, मे आई गो, ठीक। मैं अगर पूछूंगा मे आई कम इन तो क्या बोलोगे? यस यू मे आई ड्राइव कार, मे आई गो टू मार्केट, ठीक। इसी प्रकार कैन, इतने में समझ जाना चाहिए। एबिलिटी, इसका प्रयोग कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू ड्राइव कार, कैन यू गो टू मार्केट, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। बस यही सब चलता रहेगा। फिर अपन जब लंबी बात करेंगे तो हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू फॉरगेट मी, ठीक है। व्हेन विल यू कम, व्हेन कैन यू रिटर्न माय मनी, कब मेरे पैसे लौटा सकते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन यू रन, हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट। तो इस प्रकार से हम उसका विस्तारित करते जाते हैं, क्वेश्चन पूछते जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा के, जो कि मैंने कल क्वेश्चन वर्ड भी बताए थे आपको सुबह के बैच में शायद। फिर उसके बाद है शुड का प्रयोग एडवाइस और सजेशन के लिए, सुझाव के लिए। जैसे कि आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? फाइन, फाइन, आई एम फाइन, हाँ वेरी नाइस, स्विंग। Atyakshi, you tell to them about the small swing of new baby. Okay, you tell to them. Okay, you should learn English. I am feeling hungry, what should I do? You should eat food. Okay, I am suffering from fever, what should I do? Very simple, it's the use of should. So when we have translated this sentence, we can translate so many tenses. Okay, show them. Okay, so could, for request, could you help me? Yes I can, for request. Could for request. Very nice, very lovely. Okay, could you help me? Could you operate computer? Could you give me a glass of water? Yes I can, very simple. Same thing, could, again could. The next could use for regression, खेद प्रकट करने के लिए। इसे हिंदी में ही पूछ लेता हूं, मैं नहीं जा सका, ट्रांसलेट करो। आई कुडंट गो, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं खेल सका, मैं नहीं पढ़ पाया, पाया में भी वही आएगा, आई कुडंट रीड। मैं नहीं दरवाजा बंद कर पाया, आई कुडंट क्लोज द डोर। मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, टॉक टू यू। कुछ दिन बाद शायद आप ये भी कहो कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया, आई कुडंट लर्न इंग्लिश, ठीक है। चलो, इसके बाद मस्ट, मतलब जरूर चाहिए। मतलब ये यहाँ पे मोरलिटी तो होती है, मोरल सेंस, लेकिन कंपलसरी होता है यहाँ पे कोई भी काम, आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई ही लगा के बात करे आपको पढ़ना ही चाहिए तो क्या बोलेंगे? मस्ट रीड। आपको नाचना ही चाहिए, मेमोरी फुल हो जाएगी तो बता देना इसकी, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। आपको पढ़ना ही चाहिए, मस्ट रीड। आपको कोशिश करना ही चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट फॉरगेट, ठीक, समझ में आया। अक्सर इसका प्रयोग वही करते हैं जैसे रोड के नियमों का पालन करना, पुलिस को शिकायत करना, रोड पर हमेशा बाएं साइड चलना, वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। बिजली के तारों को नहीं छूना, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड है। पुलिस को सूचना देना, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी होती, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर माइट का प्रयोग हम करते हैं शायद, लेकिन अभी हम चूंकि आपको इनके साथ बी का प्रयोग नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मॉडल्स के साथ बहुत सारा बी का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बी का प्रयोग नहीं बता रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। मॉडल्स का अभी हम इनके साथ बी का प्रयोग नहीं बता रहे, अभी सीधा सीधा बता रहे। माइट का प्रयोग हम एक प्रकार से वहाँ भी करते हैं जहाँ पर हम किसी से अनुमति लेते हैं, लेकिन हम जब श्योर नहीं होते कि सामने वाला हमको अनुमति देगा या नहीं देगा। जैसे कि रिक्वेस्ट जब करते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, माइट आई कम इन,
मतलब जब हम श्योर नहीं होते कि सामने वाला हमें आने देगा या नहीं देगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माइट आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? माइट आई गो। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? टॉक टू यू। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ? ठीक, मतलब जब श्योर नहीं हो सामने वाला जवाब देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है वुड लाइक टू, ये भी एक मॉडल है। वैसे तो वुड अकेला मॉडल है, लाइक टू हमने उसको बना के स्ट्रक्चर टाइप बना लिया। वुड लाइक टू मतलब ये कब प्रयोग करते हैं? पसंद करे। ओके, इट्स योर लिटिल सिस्टर्स बर्थडे टुडे, बट देयर इज नो प्रिपरेशन, देयर इज नो एनी प्रिपरेशन फॉर योर सिस्टर्स बर्थडे। व्हाई हैवंट यू प्रिपेयर? क्या? कम हेयर केक। ओके ओके, अच्छा, यू विल बाय केक। ओके, you will buy cake from market and balloon also. How many balloons? One number candle. One number candle, and how many balloons you need? How many balloons are necessary to celebrate birthday? Only one candle, one number candle. But she is only 1 month old. She is not 1 year old. She is only 1 month old. Her birthday date is the 7th of January. Na? Okay. How many years old you are? Okay. Then how old are you? How many years old are you? You are 4 year old. You? Are you 4 year olds? Okay, okay. Talk to them, okay? Tell them, okay? Yeah? Okay, okay. I am busy with my live class. Okay, you. Okay, good. Go. She is being smart. Okay. You people are not talking and she is talking. And I do not talk to her in English, but even then she has interest to talk. Okay. ठीक है. Might, शायद. समझ में आ गया? उसके साथ वुड लाइक टू, पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। जैसे कि क्या आप जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो? क्या आप आना पसंद करेंगे? क्या आप खेलना पसंद करेंगे? कितना सिंपल है, वुड यू लाइक टू प्ले। चलो मैं इंग्लिश में पूछ लेता हूँ, आप जवाब दे दो। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? या आई वुड लाइक। मैं क्या करवा रहा हूँ आपसे, मेरा तो वैसे ही मन खिन्न है। आज थोड़ा सा स्कूल में विवाद हो गया तो माई माइंड इज नॉट हैप्पी टुडे, but generally it happens. Okay, generally it happens that there are many kinds of people in the world, and some people give you happiness and some people hurt you unnecessarily. Okay, so it is the general things. Okay, so would you like to take tea? No thanks बोल दो। No thanks, जी नहीं धन्यवाद। No thanks का मतलब होता है would you like to talk to me? Of course भी बोल सकते हो। Yes, of course. Yes, of course. Would you like to drink wine? नो नो थैंक्स प्लीज। नो आई डोंट लाइक, या आई वुडंट लाइक, ये बोलोगे। कुछ लोग स्माइल दे रहे हैं पीछे, कि तुम लोग मन में तो नहीं चल रहा कि यस आई वुड लाइक। अच्छा वही तो, मुझे लगा थैंक यू सर। आप लोग नो थैंक्स बोला, मुझे नो नहीं सुनाई दिया, मुझे थैंक्स अकेला सुनाई दिया ना। मुझे लगा कि सब प्रसन्न हो गए कि पता नहीं अब ना। हालांकि आप प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि आप क्यों होगे प्रसन्न भाई, आप थोड़ा सा अलग अलग हो सबसे, ठीक है। वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? Would you like to go to market? Yes, of course. I would like to go to market. चलो ठीक है, would like to आ गया समझ में पीछे, ठीक। फिर हमने देखा था will। will क्या होता है? वही है, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम इसे मॉडल भी कहते हैं। फ्यूचर जब पढ़ेंगे लेकिन मॉडल में भी आएगा वो। तो बड़ा सिंपल है, यू के लिए हम will का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? यू के लिए। जैसे कि क्वेश्चन भी बन गया, will you come tomorrow? Yes, I will come। तो आई विल भी बोल सकते हो, आई सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि सेल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ। तो आप चाहें तो वो भी बोल सकते हो, शेल का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ, ठीक है। तो जनरली बी से पूछते हैं, आपके लिए जब भी पूछेंगे तो हम विल का प्रयोग करेंगे। जवाब आपकी मर्जी से दो, जैसा आपको लगे। आई विल भी लगा सकते हो, आई सेल भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। विल यू कम टुमारो? यस आई विल कम। विल यू ड्राइव कार इन फ्यूचर? Will you purchase mobile?
एक प्रकार से पूछना है आपसे कि मोबाइल खरीदोगे क्या, तो आप बोलोगे हाँ खरीद लेंगे, सस्ता मिलेगा तो, डिस्काउंट होगा तो, ठीक है। विल यू, ठीक है। जैसे कि विल यू अटेंड मैरिज, विल यू अटेंड मैरिज पार्टी, यस आई विल, पूछना ही है आपसे। विल यू स्पीक इंग्लिश, यस आई विल, ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब सेल का, सेल का प्रयोग भी पूछने के लिए है। जैसे कि आपकी मदद करूं, सेल आई हेल्प यू, जैसे मैंने बोलते हैं शुड आई हेल्प यू, वैसे ही सेल आई हेल्प यू, क्या मुझे आपकी मदद करना चाहिए, क्या मैं आपकी मदद करूं, तो सेल आई हेल्प यू। तो आंसर क्या दोगे, यस यू विल, या यस यू कैन भी बोल सकते हो, यू विल भी बोल सकते हो, यू शुड भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि शैल आई स्पीक इंग्लिश, यस यू विल। शैल आई कम टुमारो, कल जाऊं मैं, यस यू विल, क्या बोलोगे, यस यू विल। शैल आई चेंज दिस बोर्ड, नो यू विल नॉट। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो, इतना भी फायदा नहीं है कि हर महीने बोर्ड चेंज हो जाए, ठीक है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनकी बात अलग है, जैसे कि खान सर, विकास सर, उनकी बात अलग है भाई, ओझा सर, वो काफ़ी ब्रांडेड लोग हैं, ओके, मतलब दैट वी कैन बी द ब्रांड, आप चाहो तो, मालूम है। अब बताने से बार बार बता चुका दैट वॉच टाइम इतना कम है जो कंप्लीट हो सकता है विद इन 15 days और 5 to 6 days दैट कैन बी completed, but you people aren't watching proper videos, or that is not a videos that is worthless for you. All the videos are worthwhile, all the videos are important, because I have uploaded the video which are not taught in the class. आंसर क्वेश्चन बोथ के लिए, दोनों के लिए होता है भाई, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हेल्पिंग वर्ब में तो आंसर ही होता है, मैं नहीं तो उसकी उसका फिर टेंस बदल जाएगा ना। जैसे हमने कहा विल यू कम, तो आप बोलोगे आई विल कम, तो अगर आप बिल नहीं लगाओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप फ्यूचर में रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है, फ्यूचर के लिए, दोनों फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे शैल आई कम टुमारो, शैल आई गो टू मार्केट, शैल आई ड्राइव कार, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, शैल आई स्पीक इंग्लिश, यस, शैल आई कुक फूड, यस यू विल, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते, ठीक है। सेल भी फ्यूचर के लिए लगेगा, बस पूछने के लिए, ठीक है, समझ में आया। अब हम करते हैं यूज टू। यूज टू का प्रयोग कहाँ किया था भाई, पुरानी आदतें, पुरानी आदतें बताने के लिए, ठीक है। शैल आई गो, सॉरी मैं, चलो शैल आई गो में बता देंगे यू विल। जैसे कि मैं जाया करता था, मैं अंग्रेजी सीखा करता था, ठीक है, मैं आपकी मदद किया करता था, इस प्रकार से, ठीक है, मैं आपको पीटा करता था, तुम मेरा अपमान किया करते थे, क्या हो जाएगा, यू यूज टू इंसल्ट मी, यू यूज टू इंसल्ट मी, ठीक है। तुम पढ़ाया करते थे, यू यूज टू टीच। तुम बाजार जाया करते थे, यू यूज टू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाया करते थे, बताओ, यू यूज टू गो टू मार्केट। तुम गांव में रहा करते थे, यू यूज टू लिव इन विलेज। जब भी कभी यूज टू आएगा तो पुरानी आदत है, ठीक है। फिर एक बात आती है ऑट टू। ऑट टू कोई बताएगा इसका प्रयोग, इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, नैतिक, नैतिक मूल्य, कैसे मूल्य, नैतिक मूल्य। जैसे कि हम कहें ऑट टू, चाहिए, नैतिक मूल्य, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको देश की सेवा करनी चाहिए, यू ऑट टू सर्व द नेशन। मेमोरी फुल तो नहीं हुई अभी, यू ऑट टू सर्व द नेशन, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प दी पुअर, ठीक है, आपको बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। टिक जहाँ बात होती है वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑट टू का। और नीड का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, 2 बार लिखा गया, यू नीड स्टडी, यू नीड स्टडी,
आपको आराम की जरूरत है, यू नीड रेस्ट, ठीक है।